जम्मू शहर को डिजिटलाइज किया जा रहा है और इसको लेकर कदम जो है उठाए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जम्मू शहर को लगातार स्मार्ट बनाने की कोशिश जो है की जा रही है। वहीं पर बात की जाए बीती शुक्रवार की, तो तब से जो है यहाँ पर लोगों के घरों में जो है डिजिटल नंबर जो है वो लगाए गए हैं, जिसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। इस QR कोड को स्कैन कर आप किसी को भी भेजते हैं या ये पिक्चर क्लिक करके किसी को भी भेजते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा आप तक पहुंचने के लिए। तो इस समय वार्ड नंबर 62 में मैं मौजूद हूं, जहां पर कई सारे घरों में जो है इस तरह के QR कोड जो है वो लग चुके हैं, डिजिटल नंबर प्लेट जो है लग चुकी है और अभी आगे भी कोशिश जारी है और लगभग 3 से 4 महीने लग जाएंगे पूरे जम्मू शहर में इस तरह के नंबर प्लेट लगने में। तो रूपनगर में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर इस तरह के नंबर प्लेट जो है लगाई गई है। तो जिन लोगों के घरों में ये डिजिटल नंबर प्लेट लगाई गई है, उनका क्या कुछ कहना है कि कितना फायदा उनको पहुंचेगा, इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम? अनिल राजदान। अनिल, मुझे बताओ कि कुछ दिन पहले जो है ये नंबर प्लेट जो है लगाई गई है, क्या लगता है कितना ज्यादा डिजिटलाइजेशन जो है जम्मू शहर में हो रही है और कितना फायदा लगता है कि होगा? अभी तो जहाँ तक मेरी जानकारी है तो ये बता रहे थे, कल जो आए थे लगाने के लिए, तो वो बता रहे थे कि यहाँ से शुरू किया हमने जी। तो अब एड्रेस में इसमें थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि एड्रेस पहुँचने में आसानी हो जाएगी लोगों को। तो ये एड्रेस में किस तरह से आप पहुंच पाएंगे, ये भी हम आपको डेमो थोड़ा सा दे देते हैं। आपको अपने स्मार्टफोन की ज़रूरत है, जिसमें आपने ये पिक्चर जो है आपके बाहर की स्कैन की इन्होंने क्लिक कर ली है और उसके बाद जो है इस तरह से एड्रेस जो है सामने आएगा और एक लिंक जो है आपको साफ तौर से सामने नजर आएगा और इस लिंक पर जो है आपको क्लिक करना है। क्लिक कर दूं? जी जी। तो इस तरह से आप अपने लिंक पे क्लिक करेंगे और किसी को भी आप ये भेजेंगे तो तुरंत आपका जो मैप वो सामने आ जाएगा और आपको कहाँ पर जाना है। यहाँ पर सामने विजुअल्स में आप देख सकते हो कि डायरेक्शन जो है वो नज़र आ रही है। इस डायरेक्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको इसको सबसे पहले अलाउ करना है और इसके बाद पूरा मैप जो है वो आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा। और अगर आपको आपके किसी साथी संबंधी को आपके पास आना है तो आपको सिर्फ ये एक कॉपी पेस्ट करके उनको ये लिंक भेजना है, जिसके माध्यम से जो है वो आपके पास जो है वो पहुंच सकते हैं। तो क्या लगता है कितना ज़्यादा डिजिटल हो जाएगा, कितना फ़ायदा होगा? बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। हाँ, जम्मू में तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो रोड्स और इन रोड्स है, बाई लाइन्स है, उसमें अंदर जाना घुसना बहुत मुश्किल होता था। नंबर ढूंढना भी मुश्किल होता था। इवन हमारे जो ये अच्छी कॉलोनी बनी है रूपनगर की, इसमें भी गलियों में घुसना, नंबर ढूंढना 262, 179, 197 ढूंढना बड़ा मुश्किल था। इससे आसान हो जाएगा जी। तो जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि ऐसे आसान हो सकता है जी। तो पूरे जम्मू शहर में ये सुविधा जो है वो मिलेगी। और एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं जिनके घरों के बाहर जो है ये लगा हुआ। आपका नाम? MK राइना। MK जी, मुझे बताओ क्या कहना चाहोगे, कितना फायदा आपको लगता है इससे होने वाला? मुझे लग रहा है कि ये दिस इज समथिंग वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात हुई और इससे हमारी बड़ी सहूलियत हो जाएगी। हमें लग रहा था कि जब भी कोई हमारे घर पे गेस्ट आते थे उनको हमने व्हाट्सअप भेजना पड़ता था, फिर वो कभी समझ नहीं पा रहा था। अब इससे क्या होगा कि उसके पास कम्युनिकेशन डायरेक्टली जाएगी फ़ोन से ही फ़ोन तक और उसको ढूंढने में और हमारे घर तक आने में उसको बड़ी आसानी होगी। अपने किसी दोस्त को आपने देना होगा, हमें सिर्फ एक QR कोड भेज देना होगा। हाँ जी, बस वो QR कोड भेजने, जैसे आपने हमको समझाया, वी हैव सेंड जैसे QR कोड, उससे उनको भी सहूलियत हो जाएगी आने जाने में और हमें भी परेशानी नहीं होगी कि बंदा कहाँ पे है जी। जब भी वो टेलीफोन करते थे, अरे मैं यहाँ पहुँच गया, मुझे कहाँ से जाना है, क्या करना है। अब इस माध्यम जो आपने ये क्रिएट किया हुआ है डिजिटलाइजेशन पे, ये मुझे लग रहा है ये एक नई बात भी है और हमारे लिए सबके लिए इज गोइंग टू बी एडवांटेज, बड़ा इससे फर्क पड़ेगा। माई जम्मू ऐप पर जब आप कोई भी QR कोड किसी का भी स्कैन करेंगे तो उसमें एक लिंक जनरेट हो जाएगा और इसमें आप QR कोड की जगह आप डोर नंबर के थ्रू भी माई जम्मू ऐप में जाकर उसको कर सकते हैं, जिसमें आप नंबर डालकर भी आप एड्रेस को जो है ट्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी QR कोड स्कैनर से जब आप QR कोड स्कैन करेंगे तो उससे स्टेप से एक लिंक जनरेट हो जाएगा, जिस लिंक को आप जैसे ही आप खोलेंगे तो एक कंसर्न पर्सन की क्या लोकेशन है वो बिल्कुल आपको सामने दिख जाएगी। उसके बाद आप इसको ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या दूसरे किसी भी माध्यम से आप जिस तरह से भी शेयर करना चाहें SMS कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्शन जानना चाहें कि ये घर कहाँ पर है तो आप डायरेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपको गूगल मैप में डायरेक्शन भी बता देगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने जिस घर का हमने अभी करंटली स्कैन किया तो वो घर जो है गूगल अर्थ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे ऑफिस से फ़िलहाल जो है वो 18 मिनट की दूरी पर 7 किलोमीटर दूर है और इसकी डायरेक्शन आप गूगल अर्थ से आप सीधे हम ले सकते हैं। ये JMC ऑफिस में फ़िलहाल हम बैठे हुए हैं और ये फाइनली जो ये घर जो है ये रूपनगर एरिया में जी। ये घर है जिसमें जहाँ से हमने ये अपनी डिजिटल डोर नंबर की प्रोसेस स्टार्ट की थी। सो एक डिजिटल डोर नंबर में हम जहाँ
हम मैनुअल एड्रेस से सीधे मूव कर रहे हैं डिजिटल एड्रेस की ओर, जिसमें कि आपको डिजिटली आप अपना एड्रेस शेयर कर सकते हैं और हर एड्रेस के साथ उसके बैक में आपके बेसिकली कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो उसके साथ लिंक्ड हैं, उसके बेसिस पर आप नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। इसके एक तो यही हो गया कि आप लोगों के साथ अपना एड्रेस शेयर कर सकते हैं। जिन लोग घरों को अभी तक एड्रेस, क्योंकि बहुत सारे घरों के हमारे एड्रेस कोई डिफाइंड नहीं थे, तो हम हर घर को ही, हर प्रॉपर्टी को एड्रेस दे रहे हैं। इसके अलावा जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको भी हम अपनी इन जो हमारा डिजिटल डोर नंबर है उससे लिंक कर रहे हैं, सो दैट हमारे पास एक बेटर डेटा आ पाए कि किस एरिया में हमारा क्या कवरेज है, किस घर से कूड़ा उठा या नहीं उठा, हमारी अगर जेएमसी की प्रॉपर्टी है तो किसने रेंट जमा कर दिया है, किसने रेंट नहीं जमा किया है। सो वो सब हमें डैशबोर्ड पर विजिबल होगा, उसके लिए भी काम साथ साथ चल रहा है। तो और अभी तक लगभग 50 घरों में जो है ये लग चुके हैं डिजिटल नंबर। पूरे जम्मू शहर में कब तक ये प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी? ये शुरुआत हो चुकी है। हाँ, इसका ऑलरेडी ऑनरेबल एलजी साहब द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था लास्ट मंथ, और उसके बाद हमारे जगह जगह पर ये जो हमारे डिजिटल डोर नंबर प्लेट से लगना स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें हमारे रूपनगर एरिया में लास्ट जो अभी हमारा लास्ट वीक जो है हमारे लगना स्टार्ट हुए थे, जिसमें कि फर्स्ट डे पे 50 लगाए गए थे, पर हर डे पर 150 के अराउंड लग रहे हैं, और इसमें आने वाले दिनों में और भी तेज़ी लाई जाएगी, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि हम पर डे मिनिमम 1 से 2000 लगाएं, क्योंकि अगर हम 1 से 2000 नंबर प्लेट पर डे लगाएंगे देन हमारा जो है वो मंथ में हम 50 से 60 हज़ार के करीब लगा पाएंगे, और देन वी विल बी एबल टू कंप्लीट द होल प्रोसेस विद इन 3 to 4 मंथ, 4 to 5 मंथ। इसका क्या लगता है आपको कि कितना ज़्यादा फ़ायदा जो है लोगों को मिलेगा? एड्रेस पहचानने के साथ साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को किस तरह की और ज़्यादा जो है वो गतिविधियाँ जो उनकी रहेगी, किस तरह से वो नज़र रख पाए? जैसे मैंने आपको बताया कि हम जितने भी हमारी म्यूनसिपल सर्विसेज हैं हम सभी को डिजिटल डोर नंबर से लिंक कर रहे हैं, और केवल म्यूनसिपल सर्विसेज नहीं, ओवर द पीरियड जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं वो भी हमारी सर्विस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो भी अपने सर्विस को अपने डिजिटल डोर नंबर से लिंक कर सकते हैं। जिस तरीके से जो है लोगों का आधार होता है, एक तरीके से ये प्रॉपर्टी का आधार है। हम एक नंबर, एक यूनिक प्रॉपर्टी नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं जम्मू की सभी प्रॉपर्टीज़ को, एंड इट कैन बी यूज्ड, जो दूसरी सर्विसेज है उनमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो वाटर सप्लाई हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, चाहे वो हमारा गार्बेज कलेक्शन हो कि आपके घर से कूड़ा उठा या नहीं उठा। हम उसके ऊपर भी एक काम कर रहे हैं, एक हम एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें कि हमारा सफाई कर्मचारी जो है वो अपडेट करेगा कि उसने कौन कौन से घरों से जो है कूड़ा उठा लिया है। माना जा रहा था कि QR कोड लगने के बाद जो है प्रॉपर्टी टैक्स पर्टिकुलर जो है पूरी तरीके से लागू होगा। देखिएगा, दीज आर 2 सेपरेट इश्यूज़, जहाँ पर QR कोड, क्योंकि आप देखिएगा आसमान नीला है इसका प्रॉपर्टी टैक्स लगने से कोई मतलब नहीं है। आप ये बोलें कि आज आसमान नीला है इस वजह से प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, दीज आर 2 सेपरेट थिंग। आसमान नीला है दैट्स अ फैक्ट, प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा दैट्स अ सेपरेट फैक्ट। सो हाँ, तो अब ऐसा नहीं है कि इस बार गर्मी आ गई है कि इस वजह से, या फिर इस बार जो है मई में भी बारिश हो रही है इस वजह से प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है जी, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है इस वजह से मई में बारिश हो रही है। तो डिजिटल दो चीज़ें वो सेपरेट थिंग्स हैं। आप उसको, हम अननेसेसरी चीज़ों को हम कॉम्प्लिकेट ना करें, कि जो चीज़ का जो मकसद है हम उससे ही उस तक लिमिटेड रखें। जैसे मैंने बताया आपको कि प्रॉपर्टी टैक्स का जो डिजिटल डोर नंबरिंग का मकसद है वो आपको एक एड्रेस देना है कि आपका ये एड्रेस है, आप इसको इस तरह से नेविगेट कर सकते हैं। हमारी जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं हम उसको उससे लिंक कर रहे हैं। यादव जी, जो माई ऐप करके और इसमें फर्दर भी, जैसे कि आप बोल रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हो रहा है जी। उसमें वो केवल जम्मू में नहीं हो रहा है, वो दूसरी म्यूनसिपैलिटीज़ में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, और दूसरी म्यूनसिपैलिटी में स्मार्ट सिटी कोई काम नहीं कर रही, बिकॉज स्मार्ट सिटी का काम जम्मू सिटी से रिलेटेड है। सो हैड दैट बिट द लॉजिक, तो दूसरी जगहों पर भी ये होना चाहिए था, बट जैसे मैंने आपको बताया ये सेपरेट इश्यूज हैं। ये लोगों का एक्चुअली सवाल था, तभी मैंने आपसे इस बारे में बातचीत करनी चाहिए ताकि लोगों का जो है वो एक क्लियर हो जाए कि ये दोनों चीज़ें जो है डिफरेंट है। और इसको लेकर जो माई ऐप करके भी जो एक ऐप लॉन्च की गई जिस ऐप के जरिए जो पता लगा सकते हैं, उसके अलावा और क्या क्या, जिस तरह से आपने ऑफ द कैमरा बताया कि कोई भी QR स्कैन से जो है कर सकते हैं, किसी भी QR स्कैनर से नहीं, कोई भी QR कोड स्कैनर से आप स्कैन कर आप जो है अपना एड्रेस शेयर कर सकते हैं, कोई भी। तो ये एक एडिड फैसिलिटी है आपके लिए। आपका डिजिटल हम आपको, जब हम आपको, क्योंकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ये मैंडेट है हर घर को हाउस नंबर प्रोवाइड करना, और जब हम आपको हाउस नंबर अब प्रोवाइड कर रहे हैं
तो हम उसमें आपको डिजिटल फॉर्म में हाउस नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि वो एक QR कोड बेस्ड हाउस नंबर है, जिसमें कि आप उसको डिजिटली शेयर कर सकते हैं, जिसमें कि आप उसको डिजिटली नेविगेट कर सकते हैं। सो वी आर मूविंग इनटू दैट डायरेक्शन। जो ये माई ऐप लाई गई है, ये किस तरह से काम करेगी? उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप माई जम्मू ऐप इंस्टॉल कीजिएगा और ख़ुद देखिएगा कि उसमें जो है किस तरह से वो काम करेगी। उसमें हम डिफरेंट फैसिलिटीज़ ओवर द पीरियड हम वो करेंगे। अभी आज की डेट में वो इट्स मोर ऑफ ए इन्फॉर्मेटिव एप्लीकेशन, जिसमें आज की डेट में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ अब हम उसमें धीरे धीरे फंक्शनैलिटी भी ऐड कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम उसको नेविगेशन का हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें। इसी तरीके से जो और भी हमारी सर्विसेज हैं उसमें भी हम वहाँ पर उसको उनके लिंक्स भी वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट आप वहाँ पर वो सर्विसेज भी, चाहे वो ग्रीवेंस हो, आप उसमें ग्रीवेंस अपनी अपलोड कर सकते हैं। कोई अगर आपने कंप्लेंट करना है आप कंप्लेंट कर सकते हैं, सैनिटेशन के बारे में आप जो है अपडेट दे सकते हैं। सो दोज आर थिंग्स आर बीइंग लिंक्ड एंड दैट विल बी डन ओवर ए नेक्स्ट 1 to 2 month। तो डिजिटल नंबर प्लेट किस तरह से काम करती है और किस तरह से एक व्यक्ति जो है वो दूसरे स्थान तक पहुंच पाएगा इस कोड के जरिए? तो आपको करना क्या है, गूगल पर अपना स्कैनर निकालना है और आपका जो ये एड्रेस है इसको स्कैन करना है। उसके बाद कॉपी का ऑप्शन आएगा, वो कॉपी को पेस्ट आप करेंगे जिसे भी आपने भेजना है, और उसके बाद तुरंत वो लिंक आ जाएगा और जिसको क्लिक करने के बाद जो है आपको पूरा मैप जो है आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, और उसके माध्यम से जो है आप एक जगह से दूसरी जगह जो है या किसी दोस्त या किसी साथी संबंधी के घर जाना चाहते हो तो वो जा पाएंगे। तो कुछ लोगों से भी हमने बातचीत की, उनका कहना है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। हमें पहले काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें आती थी एक दूसरे को एड्रेस समझाने में, अब सिर्फ केवल QR कोड भेजना है, उसके ज़रिए से जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ईजिली जो है वो पहुँच पाएंगे। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमित शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।